है। आज की मैथ्स की इस वीडियो में मैं आप टाइम के बारे में बताऊंगी। बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि क्या टाइम हो गया, उन्हें टाइम देखने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है। आज मैं बिल्कुल आसानी से आपको टाइम देखना सिखा दूंगी और आप आसानी से सीख भी जाएंगे। जैसे ये देखना, टोटल नंबर होते हैं घड़ी के अंदर 12। टोटल नंबर कितने होते हैं घड़ी के अंदर? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 होते हैं। 12 नंबर सबसे बड़ा होता है। आप ये देखिए, छोटी सुई होती है घंटे की और बड़ी सुई होती है मिनट की। छोटी सुई घंटे की, बड़ी सुई मिनट की। अगर आप देखिए, छोटी सुई है 3 की साइड और बड़ी सुई है 12 की साइड, तो हमारी घड़ी के अंदर कितने बज गए? 3 बज गए, 3 o'clock। 3 बज गए, 3 o'clock। अगर अब ये सुई यहाँ से घूमती घूमती यहाँ तक आती है तो ये 5 नंबर अर्न करती है। मीन्स आप ये कहानी के माध्यम से समझ लीजिए। अगर ये जो है, ये चौकीदार है। चौकीदार कहता है मैं सभी घरों से 5-5 रुपए लेकर आऊंगा और मुखिया जी मैं आपको दे दूंगा। सभी घरों से 5-5 रुपए लाने के बाद मेरे पास टोटल 60 रुपए हो जाएंगे। मैं वो टोटल 60 रुपए आपको दे दूंगा, तो घड़ी के अंदर एक एक्स्ट्रा बच जाएगा। जैसे चौकीदार कहता है मुखिया जी मैं आपके घर से चला, फिर मैं 1 तक पहुंचा। इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 5। मीन्स यहाँ कितने मिनट होते हैं? 5। 3 बज के 5 मिनट्स। 3 बज के 5 मिनट्स। फिर इसके बाद ये आ गया 2 के ऊपर। अब क्या हो गया? 3 बज के 10 मिनट्स। अगर ये सुई घूमती घूमती 3 के ऊपर ही आ गई, मीन्स दोनों सुइयां 3 के ऊपर ही आ गई, तो यह क्या हो गए? 3:15। 3 बज के 15 मिनट। इसको हम 3:15 भी कहते हैं। अब देखना, इसके बाद देखिए, अगर ये सुई फिर 4 पे आ गई तो 3:20। 3:20। 5 10 15 20। 5 की टेबल चलेगी पूरी इसमें। 5 की टेबल बच्चों आप सबको आती होगी। इसके बाद देखना, ये 5 पे गया। अब क्या हो गया? 3:25। फिर ये 6 पे गई, क्या हो गया? 3:30। 3:30 बज गए। सुना भी होगा आपने, 3:30 बज गए। कैसे बताएंगे अगर हमसे कोई पूछता है 3:30 कैसे बजेंगे? अगर छोटी सुई 3 पर और बड़ी सुई 6 पर होगी तो क्या बजेंगे? 3:30। मीन्स 3:30। अब इसके बाद ये बड़ी सुई 7 पे आ गई, कितना हो गया? 3:35। 8 पे आ गई, कितना हो गया? 3:40। 9 पे आ गई, कितना हो गया? 3:45। 10 पे आ गई, कितना हो गया? 3:50। 11 पे आ गई 55। 6 पे आ गई, कितना हो गया? पूरे 60 मिनट्स एक और हो गए, तो ये क्या बज गया? 4 बज गए। अब क्या है? 3 से हमने शुरू किया, 5-5 मिनट वो 5-5 रुपए वो इकट्ठे करता गया। यहाँ आकर उसके पास टोटल 60 रुपए हो गए। उसने मुखिया जी को दे दिया। 60 रुपए देते यहाँ क्या बज गए? 4। ऐसे ही फिर 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट्स, ये क्या बज गए? 4:15। 4:15। फिर ये दोनों सुइयां 4 पर हो गई तो 4:20, 4:25, 4:30, 4:35, 4:40, 4:45, 4:50, 4:55, 4:60। अब यहाँ क्या बच गया? देखो बच्चा, अब 5 बज गए। 4 के बाद अब क्या बज गए? 5 है। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इन दोनों के बीच का गैप कितना होता है? 5। इन दोनों के बीच का गैप कितना होता है? 5। 5 5 5 5 कलेक्ट करके कितने हो गए? 16। यानी 1 घंटे के अंदर कितनी मिनट होती हैं? 60 मिनट। कितनी मिनट होती हैं? 60 मिनट। अभी मैंने आपको मिनट की सुई, सेकंड की सुई के बारे में नहीं बताया है। 1 मिनट के अंदर होती हैं 1 मिनट के अंदर होती हैं 60 सेकेंड। 1 मिनट के अंदर कितनी होती हैं? 60 सेकेंड। 1 घंटे के अंदर कितनी मिनट हो गई? 60। 60 मिनट बन के 1 घंटा बनता है। इस प्रकार आपको टाइम अच्छे से समझ आ गया होगा। 60 सेकेंड का 1 मिनट बनता है। 1 मिनट के 60 मिनट से 1 घंटा बनता है। और 1 दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं? 24। 1 दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। सारा दिन हमें घड़ी का ही काम है। क्यों हम थोड़ी थोड़ी देर में टाइम देखते रहते हैं? अब कितने बज गए? जैसे बच्चों को 8 बजे स्कूल जाना होता है, 2 बजे उनकी छुट्टी का टाइम होता है, 4 बजे उनका खेलने का टाइम होता है, 5 बजे उन्हें ट्यूशन जाना होता है,
7 बजे बच्चों का डिनर करने का टाइम हो जाता है। कुछ बच्चे 8 बजे करते हैं, कुछ 7 बजे करते हैं। ऐसे सारा दिन हम घड़ी के इर्द गिर्द घूमते हैं। घड़ी से ही हमें टाइम का पता चलता है, वरना हम टाइम को कैसे जान पाते। घड़ी हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है। टाइम देखना हर बच्चे को आना चाहिए। बहुत से बच्चों के अंदर कंफ्यूजन बना हुआ था कि मैम हम टाइम कैसे देखना सीखें। आशा है आपको टाइम देखना अच्छे से आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और आगे की वीडियो भी ऐसी बनाती रहूंगी जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।